वेरिकोसील के पेशेंट्स थोड़े से गर्मियाँ आ रही हैं तो खबरदार, क्योंकि खबरदार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गर्मियों में हम पेशेंट्स को रिकवरी में कम देखते हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ते हैं। सिम्टम्स बढ़ने के रीज़न बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे गर्मी के टाइम पे देखा जाता है कि स्क्रोटम जो है वो हैंगिंग मोड पे ज़्यादा रहता है। हैंगिंग मोड में माने कि लटकन ज़्यादा मिलेगी आपको अंडकोश की थैली में। अंडकोश की थैली में लटकन मिलने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है टेस्टिकल्स, और वो जब वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है तो उसको अपने शरीर से गर्मी नहीं लेनी, उसने एनवायरनमेंट से ठंडक लेनी है। तो इसलिए वो अपने आप के स्क्रोटम या जैसे मैं बोलूँ कि अंडकोश की थैली वो थोड़ी ढीली करता है। अब यहाँ पर ढीली करने के साथ कुछ चीज़ें हमें भी दिक्कत देती हैं, जैसे कि अगर आपके टेस्टिकल्स में वेरिकोसील है तो वो ज़्यादा नीचे आने की वजह से डैमेज होंगे। अब वो डैमेज होंगे तो वो दिक्कत भी देंगे, अब वो दिक्कत देंगे तो वो आपको दर्द भी दे सकते हैं और आपको और समस्याएं भी दे सकते हैं। तो इससे पहले ये सारी जगह तक पहुँचने से पहले बस एक काम कर लो, सपोर्टर ज़रूर पहन लो, ठीक है। अब रही बात सेकेंड कि इसको इम्प्रूव कैसे करें या बढ़ने से कैसे रोकें। अब बढ़ने से रोकने का बस एक ही ज़रिया है इस वक्त, वो है ये कि आप थोड़े अपनी बॉडी को रेस्ट मोड पे ज़्यादा रखिए। मतलब अपनी लाइफस्टाइल बड़ी आलसी बना लीजिए या स्लगिश कर दीजिए अपनी लाइफस्टाइल को, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जितने आलसी बन जाओगे उतने ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि जितने आप एक्टिव रहोगे इस मोड पे तो आपको दिक्कतें ज़्यादा महसूस होंगी और आप दिक्कतों में क्या पेन भी ज़्यादा महसूस होगा। तो यहाँ पर आलसी बन जाओ। और एक मैंने एक्सरसाइज की पूरी बना रखी है जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए भी है, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर खोल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं और उसके साथ मेरे साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपने उससे बचना कैसे है। अब थर्ड कि जो वेरिकोसील के पेशेंट हैं क्या एक्चुअली उनका क्योर मिलता भी है आयुर्वेद या होम्योपैथ में, तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, 2 महीने पुरानी है और आप 2 महीने के बीच में ही देख सकते हैं कि पेशेंट को रिकवरी कैसी मिली है। आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, आप खुद जज कीजिए, खुद चेक कीजिए और अगर आपको समझ आएंगी तो मेरे को कमेंट भी कीजिए। और अगर ये फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो चल रही होगी तो आप प्लीज़ पॉज करके पूरी रिपोर्ट्स को अपने लेवल पे जज जरूर कीजिए। और अब आपने जज कर ही लिया है तो इसके साथ कमेंट भी मेरे को प्लीज़ कीजिएगा कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप बेचिंतित होकर कंसल्ट मेरे को जरूर कीजिए या मेरी टीम से कंसल्टेशन फ्री में लीजिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है वेरिकोसील के बारे में जो आपको लगता है कि मैं बता नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, किसी को बोल नहीं पा रहा, दर्द हो रहा है और या कुछ और भी हो सकता है, तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं अपने अंडकोश में तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ पेशेंट्स के साथ ना एक मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी है कि उनको सीधा डाउट पड़ता है वेरिकोसील पे, मतलब कि उनको टेस्टीज में पेन होना मतलब वेरिकोसील। मे बी शायद वो वीडियोस को इतना सुनते हैं या इतना अंडकोश के दर्द से इतना रिलेट कर लेते हैं अपने आप को कि उनको वेरिकोसील ना होते हुए भी उनको वेरिकोसील महसूस होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरे को पेन हो रहा है बट मेरे को कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ, मतलब स्कैन करा को डिटेक्ट नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी शायद आपको अलग किसी और दिक्कत से वहाँ पर पेन हो रहा हो, क्योंकि कुछ स्टोन पेन के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पर टेस्टीज में पेन बन जाता है, तो उससे घबराएं ना, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ दर्द हो रहा है टेस्टीज में तो उससे घबराएं ना, उसके लिए पहले उसको रूट कॉज को पकड़ ले, सीधा जाकर अपने हिसाब से अपने आपको सीधा वेरिकोसील में इंडल्ज मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिकोसील ही है। वेरिकोसील से रिलेट ना कीजिए, क्योंकि मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ अगर हमारे जैसे किसी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। वो इसलिए कह देता हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना आप हमको सुनते हैं या हमारी बातें सुनते हैं, आप इतने सिम्टम्स अपने अंदर ढूंढना चालू कर देते हैं। अगर मैंने कोई एक बात किसी पेशेंट की रिगार्डिंग करी होगी वो भी आप अपने अंदर ढूंढना चालू कर देते हैं। तो शायद मैं वहाँ पर आपसे थोड़ा सा बोलूँगा कि अगर आप इतना ज़्यादा इंडल्ज हैं और आपको ना होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि वेरिकोसील है, तो आप खुद से जज मत कीजिए, वो लैब वाले टेक्नीशियन के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने रेडियोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए या अपने यूरोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जितना उसके अंदर घुसेंगे आप इतना ही उसको सिर पे बिठा लेंगे बीमारी को, जिससे आपको दिक्कतें और ज़्यादा महसूस होंगी। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है वेरिकोसील के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।